क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है जो कि कांस्टेंट नहीं है। जो अगर कांस्टेंट होता और हमें डिस्टेंस निकालना होता तो हम लोग ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन नहीं यहाँ लगा पाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। इक्वेशन हियर इज b इंटू टी, b हियर इज कांस्टेंट एंड टाइम इंक्रीजिंग। Now if acceleration is given and we want to calculate distance, working procedure is what कि आप सबसे पहले इसे इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको एस यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कहना चाहो मिल जाएगा। मोटे मोटे तौर पे समरी ये है कि हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है, वो भी एक बार नहीं दो बार। एक बार करेंगे तो वेलोसिटी ही मिल पाएगा, दो बार कर लेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। अब हम एक बार कर लेते हैं तो ए की जगह एस हो जाएगा, सॉरी ए की जगह वी हो जाएगा। बी आपका जो है वो ऐसे ही रहेगा, ये इक्वल टू ऐसे ही रहेगा और टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। रूल इसके पीछे क्या है कि t की पावर n जो होता है वो इंटीग्रेशन के दरमियान t की पावर n प्लस 1 होता है। यहाँ आप n बराबर 1 रख के चेक कर सकते हो तो पता चल जाएगा कि t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक और बात, दो प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। मैं डेफिनेट से आपको बचा ले जा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ प्लस सी हम अप्लाई कर देंगे, मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जो अभी फिलहाल हमारे लिए अननोन है, बट वी कैन फाइंड आउट इट विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे देखिए दिया है कि एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, पार्टिकल का शुरुआत में वेलोसिटी 0 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। t बराबर 0 पे वी नॉट है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो हम जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको इस एक्सप्रेशन में रख करके c निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? v की जगह वी नॉट रखेंगे, इसके बाद में b ऐसे ही रहेगा, t की जगह 0 रखेंगे एंड डिवाइड बाई 2 देन c। तो यहाँ से c का वैल्यू वी नॉट आएगा और जो ये c का वैल्यू आप निकाले हो इसे आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो ऐसा करने के बाद v आ जाएगा bt स्क्वायर बाई 2 देन प्लस वी नॉट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने डेवलप कर लिया है। नाउ अब हमें क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन निकालना है वेलोसिटी एस कितना होगा। हमने आपको बताया हमें अभी इसे दोबारा इंटीग्रेट करना होगा। तो दोबारा जो इंटीग्रेट करेंगे तो v का आ जाएगा s, b आपका ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी टी क्यूब अपॉन 3। अगेन द रूल बिहाइंड इज कि आप यही वाला यूज़ करो, बट n जो है ना वो आप इस बार 2 ले लो। अब इसके बाद में वी नॉट ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके बाजू में जो ये 1 है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये t आएगा। रूल बिहाइंड दिस इज़ कि आप इसी को यूज़ करो लेकिन n की वैल्यू आप 0 लेके चलो। जो 0 के लेके चलोगे तो पता चलेगा कि जो 1 होता है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो t होता है। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग इधर कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट आपने एडिशनली ऐड कर लेना है और फिर अब हम बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे इसी वैल्यू को, c की वैल्यू को, आर्बिट्री कांस्टेंट को निकालने के लिए। दिया है इन्होंने पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका मतलब ये है कि t बराबर 0 पर पार्टिकल का जो s है वो 0 है। आप इसे इस कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो s की जगह पर 0 रख देंगे, बाकी हर जगह आप 0 रख देंगे t की जगह, तो ये सब चीज़ें 0 हो जाएंगी और c भी 0 आएगा। मोस्टली 0 ही आते हैं c के वैल्यूज़ s के केस में, बट यहाँ फिर भी मैंने करके दिखाया। अब आप जो ना c की वैल्यू यहाँ 0 रख दी हो तो c मैंने इग्नोर कर दिया है और s विल बी bt क्यूब अपॉन 3 और 2 ये जो गुणा होंगे तो 6 हो जाएगा, फिर वी नॉट टी हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन फॉर s हियर इज़ वी नॉट टी ये एंड देन bt क्यूब अपॉन 6।